हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामताड़ा चौकीदार भर्ती के सेकंड लिस्ट के बारे में। अब हमें ज़रूरत है कि जामताड़ा चौकीदार के लिए सेकंड लिस्ट की मांग तेज की जाए, क्योंकि दोस्तों 3 जिला में अभी तक चौकीदार भर्ती का सेकंड लिस्ट आ चुका है। तो जामताड़ा में भी इतना सीट खाली है, तो जामताड़ा चौकीदार का भी सेकेंड लिस्ट आने का पूरा संभावना है। और इसके लिए हमें एकजुट होकर वही चीज़ करना होगा जो बाकी चौकीदार के लिए किया गया, मतलब कि एप्लीकेशन फाइल करना होगा डीसी ऑफिस में, और भी जो प्रक्रिया है वो करना होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी तक क्या हुआ है सेकंड लिस्ट के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो कि जामताड़ा चौकीदार के लिए जब डीसी मैम थी यहाँ पे, तो उनको एक एप्लीकेशन दिया गया था। अब जैसे कि आपको पता है कि डीसी चेंज हो गया है, तो अब हमें फिर से एक एप्लीकेशन ले जाकर डीसी सर को देना होगा। तो अभी तक ये एप्लीकेशन जमा किया गया था डीसी मैम को। उसके बाद एक एप्लीकेशन यहाँ के एमएलए जो जामताड़ा जिला के इरफान अंसारी है, उनको भी एक एप्लीकेशन ले जाकर जमा किया गया है। तो इसमें क्या क्या मांग रखा गया है, क्या नहीं, वो आप समझिए। जैसे कि आपको पता है, जामताड़ा चौकीदार भर्ती दूसरी चयन सूची की मांग अभी तेज हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट खाली है। कुल पद और पहली सूची का चयन झारखंड के जामताड़ा चौकीदार में भर्ती 2024-25 के अंतर्गत 354 पद स्वीकृत थे। उसके बाद उसमें से 242 पदों में चयन हो चुका है, लेकिन 112 पद अभी भी खाली है। तो उसके लिए दूसरी सूची की ज़रूरत तो है, होना ही चाहिए, क्योंकि 112 पद, मान लीजिए कि जिन जिन जगह के लिए पद डिसाइड किया गया था वहाँ पर तो पोस्ट का जरूरत पड़ेगा ना। तो इसीलिए 112 पद, ये बहुत बड़ा नंबर में सीट खाली है। और इसमें जो 2 से 3 नंबर के लिए छटा है, उनका भी होने का चांस है। तो इसीलिए इसकी मांग हमें तेज करनी चाहिए, क्योंकि 112 सीट खाली है, तो हो सकता है किसी का भविष्य संवर जाए। तो इसके लिए हमें सबको एकजुट होकर इसकी मांग तेज करनी चाहिए, और एक और नया एप्लीकेशन ले जाकर डीसी सर को जमा करना होगा। अब देखिए, जो कि अन्य जिलों का उदाहरण, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 3 जिला में रामगढ़, गिरिडीह, कोडरमा, इन तीनों जिला में चौकीदार भर्ती के लिए जो सेकंड लिस्ट है वो आया है। तो इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर ऐसा नियम बना हुआ रहता कि चौकीदार भर्ती जो झारखंड में चल रहा है उसका सेकंड लिस्ट नहीं आएगा, तो हम लोग जामताड़ा वाला भी मांग नहीं करते। लेकिन इसमें सेकंड लिस्ट जब 3 जगह में निकाला गया है, तो हम लोग भी इसका मांग करेंगे। हम लोगों को भी इसका सेकंड लिस्ट चाहिए, क्योंकि झारखंड में जो चौकीदार भर्ती हर जगह चल रहा है, सबका नियम एक ही है, सब में एक ही नियम को फॉलो करके और भर्ती प्रक्रिया हुआ है। तो जामताड़ा में भी ये नियम क्यों नहीं अप्लाई होना चाहिए, ये भी होना चाहिए सेकंड लिस्ट के लिए। तो यहाँ पे दूसरी लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है, लेकिन जामताड़ा में अब तक इसके बारे में कुछ जानकारी मिल ही नहीं रहा है। कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है कि सेकंड लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। अब देखिए, बैठक और मंत्री से मुलाकात, जो कि आपको ये बताना चाहते हैं कि अभ्यर्थियों ने गांधी मैदान में, जो जामताड़ा का गांधी मैदान है, वहाँ पर एक बैठक किया था। और फिर स्वास्थ्य मंत्री जो डॉक्टर इरफान अंसारी है अभी, और जामताड़ा का जो एमएलए है, उनसे भी मुलाकात हुआ, और वहाँ भी एक एप्लीकेशन सौंपा गया। वहाँ भी लगभग 20-25 लड़का गए थे, और वहाँ भी एक एप्लीकेशन सौंपा गया है इरफान अंसारी को। उसके बाद उपायुक्त को भी सौंपा गया आवेदन, जो कि डीसी मैम पहले थी ना, उनको एक एप्लीकेशन सौंपा गया था, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ली, और उनका ट्रांसफ़र भी हो गया। तो इसलिए अब हमें जो नए डीसी सर आए हैं उनसे बात करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि सभी अभ्यर्थी जामताड़ा उपायुक्त कार्यालय भी पहुँचे, और वहाँ एक लिखित आवेदन जमा किया, जिसमें दूसरी सूची जारी करने की मांग साफ तौर पर की गई थी। मतलब कि जब डीसी मैम थी यहाँ पे, तो वहाँ पर लगभग 20 से 25 लड़का वहाँ भी गए थे, और वहाँ भी ये मांग रखा गया था और एप्लीकेशन जमा किया गया था। तो उसी तरह अब फिर से एकजुट और अपील की ज़रूरत है, क्योंकि नया डीसी सर आया तो उनको शायद नहीं मालूम होगा इसके बारे में कि सेकेंड लिस्ट की भी ज़रूरत है। तो हमें एकजुट होकर फिर से इसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल करके अपील करना होगा अभ्यर्थियों। अब देखिए, वहाँ पर जो बैठक किया गया फिर से अभ्यर्थियों द्वारा, उनका कहना है कि दूसरी सूची जल्दी जारी की जाए, ताकि योग्य उम्मीदवारों को मौका मिले और प्रक्रिया पारदर्शी रहे। तो देखिए, इसके लिए जो सेकंड लिस्ट है, इसके लिए क्या करना होगा कि अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी है जिनका 2 से 3 नंबर कम है, मान लीजिए कि अभी कट ऑफ गया 42, तो जिनका लगभग 40 के आसपास है या तो 39 भी है, वो भी प्रयास कीजिए सेकंड लिस्ट के लिए और अपील करने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, चांस है होने का, क्योंकि जो कट ऑफ है वो हो सकता है कि कम हो। तो अगर आपको एक चांस मिल रहा है, कहीं से एक चांस मिल रहा है, फिर से अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अपना फ्यूचर सुधारने का, तो उसके लिए आपको एक प्रक्रिया करना पड़ेगा, जो एक बाकी जिला में जैसा हुआ है वैसा आपको भी करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि बाकी जिला में अगर चौकीदार का सेकंड लिस्ट नहीं निकलता, तो हम लोग भी इसके बारे में कुछ नहीं करते, हम लोग भी आराम से नहीं होता रिजल्ट, उसके बाद घर में बैठ जाते। लेकिन जब रामगढ़ और बाकी 2 जिला में निकाला गया है सेकंड लिस्ट, तो हम लोग भी इसका मांग कर सकते हैं। हम लोगों को भी ये हक है कि हम इसका मांग करें, और हमें भी सेकंड लिस्ट मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना और सेकंड लिस्ट की मांग को तेज करना,
तो टेलीग्राम में ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी दिया जाएगा। तो आप उनमें क्लिक करके और उस लिंक के जरिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि हम लोग एकजुट होकर एक एप्लीकेशन ले जाकर डीसी सर को शांतिपूर्वक दे सके और इस मुहिम को आगे बढ़ा सके, जिससे कि हमें सेकंड लिस्ट मिल जाए। तो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ भी जिनका नंबर कट ऑफ के आसपास में है, ताकि उनको भी एक मौका मिले फिर से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उसके बारे में आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।